आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, डिस्काउंट यानी छूट। तो यह दोस्तों आप लोग का डिस्काउंट से पहला क्लास होगा और इस क्लास में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले डिस्काउंट में दोस्तों 3 बातें हैं जो आप लोग को सीखना है, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंट में हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो तो आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस यह 2 क्लास दोस्तों आप लोग को कंप्लीट आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग इस 2 क्लास को नहीं देखें तो पहले उसे देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु का सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है। यह जो 3 टर्म है सीपी, एसपी और एमपी, ठीक है, इसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। सीपी क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं वो आपका क्या होता है? सीपी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं यानी सेल करते हैं वो आपका सेलिंग प्राइस यानी एसपी होता है। और तीसरा पॉइंट आपका एमपी यानी मार्केट प्राइस। जो किसी वस्तु पर या उसके पैकेट पर मूल्य अंकित रहता है उसे हम लोग कहते हैं एमपी यानी मार्केट प्राइस, ठीक है। और मार्केट प्राइस को हम लोग सूची मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों आप लोग 3 टर्म आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट यानी छूट। तो किसी वस्तु पर जो छूट होता है वह किस पर होता है? एमपी पर होता है, यानी मार्केट प्राइस पर होता है। और किसी वस्तु पर प्रॉफिट और लॉस जो होता है वह किस पर होता है? यानी क्रय मूल्य पर होता है। प्रॉफिट लॉस होता है आपका सीपी पर और डिस्काउंट होता है आपका एमआरपी पर यानी मार्केट प्राइस पर, ठीक है। तो ये 2 टर्म आप लोग समझे। चलिए बात करते हैं तीसरा टर्म की। तीसरा टर्म दोस्तों आप लोग को यह ध्यान में रखना है कि जब भी आपको 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकालना हो तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई बटा में करते हैं 100, और जो भी हमें प्राप्त होता है वह होता है परसेंटेज में, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है इसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जब भी मान आपका प्लस में प्राप्त होगा तो वहाँ पर क्या होगा? प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। और जब भी मान माइनस में होगा तो वह क्या होगा? हानि होगा यानी लॉस होगा। इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या है? प्लस माइनस है, और यहाँ पर भी आपका होगा प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका प्लस माइनस, और यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। मतलब एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है तो प्लस माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस। जब छूट की बात होती है तो वहाँ पर माइनस में मान लिखते हैं, और जब लाभ की बात होती है तो वहाँ पर प्लस में लिखते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट या इंक्रीज या गेन की बात रहे तो वहाँ पर मान आपको प्लस में लिखना होता है, ठीक है। और जब भी लॉस, डिस्काउंट या डिक्रीज या ऑफ की बात रहे तो वहाँ पर आपको मान माइनस में लिखना होता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों प्लस माइनस दिए हैं, और यहाँ पर भी आपका होगा प्लस माइनस, ठीक है। अगर प्रॉफिट की बात रहेगा तो प्लस में मान लिखेंगे, और लॉस की बात रहेगा तो हानि में लिखेंगे, ठीक है। यह दोस्तों काफ़ी सटीक फार्मूला है 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकालने के लिए। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं इस पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन में दोस्तों आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन में पता है 20% और 10% का 2 क्रमागत छूट है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 क्रमागत छूट के बराबर आपको एक छूट निकालना है। क्रमागत रहे या क्रमिक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 क्रमागत छूट आपको पता है, इसका निकालना है एक छूट। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने फार्मूला है, ठीक है, इस पर बिठा दीजिए। तो यहाँ पर आपको माइनस में लिखना है 20, पुनः आपका माइनस में हो जाएगा 10, क्योंकि दोनों क्या छूट है। माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, या आपका हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 बट्टा में हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 30, यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस, ये 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा प्लस में 2, तो माइनस में आपका आ जाएगा 28। यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट प्राप्त हुआ, वह क्या है? 28% का छूट है, ठीक है। तो पहला तरीका दोस्तों ऐसे आप लोग सूत्र पर बैठा कर निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरा तरीका की, ठीक है। दूसरा तरीका से निकालने के लिए किसी वस्तु का हम लोग एमआरपी मान लेते हैं, ठीक है। किसी वस्तु का एमआरपी यानी मार्केट प्राइस मान लेते हैं, कितना? 100 रुपया है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एमआरपी आपको पता हो गया 100 रुपया, और क्वेश्चन में आपको 2 तरह का छूट पता है। पहला छूट है 20% और दूसरा है 10% का, ठीक है। तो छूट जो है दोस्तों 20% और 10%, तो कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें करे कोई 20% का छूट, फिर करे 10% का छूट। तो आप जानते हैं कोई वस्तु क्या होता है 100% होता है, उसमें करे 20% का छूट, यानी वह वस्तु कितना का? 80% का है, तो मल्टीप्लाई कर देना 80% से, ठीक है। पुनः करे 10% का छूट, यानी अब वस्तु कितना का हो जाएगा? 90% का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है 90%। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसे सोल्व कर लेना है, ठीक है। आपको पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टा में 100। तो यहाँ पर दोस्तों परसेंट से आपका डबल 0 खत्म हो जाएगा, पुनः परसेंट से आपका डबल 0 खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9/72। यानी आप कह सकते हैं 100 की वस्तु कितना मिलेगा? 72 मिलेगा। किसी वस्तु के एमआरपी आप कितना माने? 100 माने है, और वह वस्तु दोस्तों 2 तरह की छूट के बाद, यानी पहली बार 20% और दूसरी बार 10% की छूट के बाद आपको 72 रुपया मिल रहा है। 100 की वस्तु 72 रुपया मिल रहा है, यानी आप कह सकते हैं 28% का क्या है? छूट है,
यानी यहाँ पर आपको छूट प्राप्त हो गया 28% का, ठीक है। तो दूसरा तरीका से दोस्तों आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे दोस्तों दोनों तरीका से निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको पता है पहला छूट कितना का है, 25% का है। पुनः दोस्तों दूसरा छूट कितना का है, 20% का है। यहाँ पर आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपको हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई कर देना है 20 बट्टा में आपको हो जाएगा 100। यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस 45 प्लस में आपका हो जाएगा 25 चौकी 104, 4 पंचे 20 यानी 5। यहाँ पर दोस्तों प्लस में हो जाएगा 5, ये आपका माइनस में हो जाएगा 40। यहाँ पर दोस्तों आपको एक छूट प्राप्त हुआ कितना का, 40% का। पुनः दोस्तों तीसरा छूट आपको पता है कितना का, 10% का है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस कर देना है 10, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, ये आपको हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10 बट्टा में आपको हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ पर आपका माइनस 40 माइनस 10, तो आपको माइनस में हो जाएगा 50, ये आपका प्लस में हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 46%। आप कह सकते हैं 40% का क्या है, हानि है, क्योंकि माइनस से प्राप्त हुआ है। यह तो दोस्तों हो गया पहला तरीका, मतलब सूत्र पर आप लोग इसे निकाल सकते हैं। मतलब पहले इस दोनों का निकाले फिर इसका निकाले। यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं 3 क्रमागत छूट के बराबर एक अकेला छूट प्राप्त हुआ, वह कितना का है, 40% का है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दूसरा तरीका की, ठीक है। तो दूसरा तरीका से आप लोग सीखें, किसी वस्तु का एमआरपी कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। यानी उस वस्तु का जो अंकित मूल्य वह कितना 100 है, उसमें कह रहा है 25% का छूट। तो कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, उसमें कह रहा है 25% का छूट। यानी आप कह सकते हैं वस्तु कितना का है, 75% का है। तो यहाँ पर लिखना है 75%। पुनः कह रहा है 20% का छूट, यानी अब वस्तु कितना को हो जाएगा, 80% का हो जाएगा। पुनः कह रहा है 10% का छूट, अब कितना को होगा, 90% का होगा। तो यहाँ पर 90% लिखना है, ठीक है। यह दोस्तों आपका दूसरा तरीका पर बैठ गया है, ठीक है। आपको पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100। यहाँ पर आपका है 75%, तो परसेंट से आपका 00 खत्म। पुनः 80%, तो परसेंट से आपका दोस्तों 00 खत्म। यहाँ पर संख्या बचा आपका 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 72 बट्टा में आपका हो जाएगा परसेंट का 100, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा 25 × 75, ये आपको हो जाएगा 25 चौकी 100। पुनः 4 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 18 चौकी 72 यानी 18, ये आपको हो जाएगा 18 × 54। यानी आप कह सकते हैं 100 की वस्तु कितना मिल रहा है, 54 रुपया मिल रहा है, ठीक है। एमआरपी जो माने 100 रुपया, 100 रुपया की वस्तु आपको कितना मिल रहा है, 54 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कितना का छूट है, 40 रुपया का छूट है, यानी 40% का क्या है, छूट है। तो इस तरह से आप लोग डिस्काउंट के बेसिक को समझे। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा 80 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपया में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में आपको वस्तु का एमआरपी यानी अंकित मूल्य पता है, वह कितना 80 रुपया, ठीक है। और इसे कितना में बेचता है, यानी सेल करता है, 68 रुपया में सेल करता है। तो आपको बताना है छूट का दर की कितना % का छूट हुआ है। अंकित मूल्य आपको पता है 80 और इसे बेचता है कितना, 68 रुपया में। तो 80 की वस्तु 68 में बेचता है, यानी आप कह सकते हैं 12 रुपये का क्या है, छूट है। 12 रुपये का क्या है, छूट है। और छूट हमेशा किस पर होता है, अंकित मूल्य पर होता है, यानी एमआरपी पर होता है। तो बट्टा में आपको लिखना है 80, यानी 80 की वस्तु में 12 रुपये का क्या है, छूट है। आपको चाहिए प्रतिशत में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका जगह 4 × 12, ये आपको जगह 4 दूना 8, 2 से काटेगा तो आपको जगह 5 दूना 10, ये आपको जगह 5 × 15%। आप कह सकते हैं वस्तु पर कितना का छूट है, 15% का छूट है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा 15%। तो यह दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन था जिससे आप लोग समझे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक शॉप एक उत्पाद के एमआरपी पर 30% की छूट प्रदान करता है। यदि उत्पाद की एमआरपी 500 रुपया है तो बिक्री का मूल्य क्या है। यहाँ पर तो आपको पता है कि एक शॉप में एक उत्पाद पर कितना का छूट है, 30% का छूट है, ठीक है। और आपको उस वस्तु का एमआरपी पता है कितना है, 500 है। तब दोस्तों आपको बताना उस वस्तु का बिक्री मूल्य यानी एसपी। तो यहाँ पर तो वस्तु का एमआरपी पता है कितना है, 500 है, उसमें करें 30% का छूट। तो 30% का बट्टा में हो जाएगा 100, 00 से 00 खत्म, ये आपको जगह 5 × 15 यानी 150। यानी उस वस्तु पर 150 रुपया का छूट है और उस वस्तु का एमआरपी है कितना, 500। 500 की वस्तु में कितना का छूट है, 150 की छूट है। यानी आप कह सकते हैं वह वस्तु कितना का, 350 का है। यानी एसपी उस वस्तु का कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। या नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे कह सकते हैं वस्तु की एमआरपी कितना है, 500 है, उसमें करे 30% का छूट। तो कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, उसमें करे 30% का छूट। यानी वस्तु कितना का है, 70% का है। तो 500 की वस्तु हो जाएगा 70% का, तो मल्टीप्लाई कर देना है 70% का बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ पर आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपको जो है 7 × 5 = 35 यानी 350। आप कह सकते हैं वस्तु का बिक्री मूल्य एनएसपी कितना होगा, 350 होगा। यहाँ पर तो आप लोग ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक शर्ट पर 1600 रुपया लिखा था,
दीपावली त्यौहार के दौरान उस पर 10% की छूट दी जाती है, शर्ट का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि शर्ट पर कितना लिखा है, 1600 रुपया लिखा है, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी MRP कितना है, 1600 है, उस पर क्या है 10% का छूट। तो आपको बताना उस वस्तु का बिक्री मूल्य यानी SP। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1600 की वस्तु है, उसमें करे 10% का छूट। तो कोई भी चीज़ का तो 100% होता है, उसमें करे 10% का छूट, यानी वस्तु कितना का 90% का है, तो 90% का टाइम हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ पर आपका 00 से 00 खत्म, ये आपको जगह 16×44 यानी 144, एक जीरो बैठा देना है यानी 1440। आप कह सकते हो उस वस्तु का बिक्री मूल्य कितना होगा, 1440 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 1440, यानी तो आप लोग इसे निकाल सकते हैं। आपको वस्तु का MRP पता है कितना है, 1600 है, उसमें करे 10% का छूट, तो मल्टीप्लाई कर देना है 10%। तो यहाँ पर तो 10% से मल्टीप्लाई हो गया, तो परसेंट से आपका 00 खत्म हो जाएगा। ये आपको जगह 16 दिन 88 यानी 160। 1600 की वस्तु है, उसमें 160 रुपया क्या है, छूट है, यानी वस्तु कितना का 1440 का है। आप लोग इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, नेहान 30% की छूट पर 1300 रुपया में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि नेहान जो एक पुस्तक खरीदा है वह कितना का है दोस्तों, 1300 रुपया का है। ठीक है, उस पुस्तक पर दोस्तों उसे 30% का छूट हुआ और उसे देना कितना पड़ा, 1300 रुपया देना पड़ा, यानी 1300 रुपया में उसने खरीदा। तो वस्तु का CP आप कह सकते हैं कितना है, 1300 है। ठीक है, इस 1300 की वस्तु पर उसे कितना का लाभ चाहिए, 30% का लाभ चाहिए। तो यहाँ पर तो 1300 का आपको निकाल लेना है 30%, तो 30% का टाइम हो जाएगा 100, तो 00 से 00 खत्म, ये आपको जगह 13×3 = 39 यानी 390। यहाँ पर आप कह सकते हैं नेहा 1300 रुपया खर्च करके कितना कमाता है, 390 रुपया कमाता है। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं वस्तु का CP आपको पता है कितना है, 1300 है, उसमें कह रहा है 30% का लाभ। तो कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, उसमें कह रहा है 30% का लाभ। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई कर देना 130 से, परसेंट का टाइम हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका 00 से 00 खत्म, यहाँ पर आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, एक जीरो बैठा देना है यानी 1690। यानी नेहा को जब 30% का लाभ कमाना है तो उसे कितना बेचना होगा, 1690 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, 1300 की वस्तु पर 30% का लाभ कमाना है, यानी 1690 रुपया में बेचना पड़ेगा। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना उसने कितना कमाया, यानी कितना लाभ उसने कमाया। 1600 में आपका माइनस हो जाएगा 1300। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 390। आप कह सकते हैं नेहा ने 390 रुपया कमाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा 390। तो यहाँ पर आप लोग दोनों तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक व्यक्ति ने सेल के एक पोशाक खरीद कर 5 रुपया बचाए, यदि वह 45 रुपया खर्च करता है तो वह कितना बचाएगा। क्वेश्चन में आपको पता है कि व्यक्ति ने जो पोशाक खरीदा है उसमें कितना का बचत क्या है, 5 रुपया का बचत क्या है, और वह खरीदा है कितना, 45 रुपया में। यानी आप कह सकते हो 45 रुपया में पोशाक खरीदता है और उसमें दोस्तों बचत करता है 5 रुपया का। यानी आप कह सकते हो उस वस्तु का MRP कितना होगा, 50 रुपया होगा। उस वस्तु पर जो मूल्य अंकित होगा वह कितना का होगा, 50 का होगा। तब तो दोस्तों वह 45 में खरीद कर कितना बचाता है, 5 रुपया बचाता है। ठीक है, वस्तु की MRP रहा होगा 50, उसे खरीदा है 45 में, यानी 5 रुपया का बचत क्या है। और छूट जो होता है वह किस पर होता है, MRP पर होता है। MRP आपको पता है 50, तो यहाँ पर टाइम लिखना है 50। आपको मान चाहिए परसेंट में, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ पर 50 दूना आपको जो 100 यानी 2, आपको जो 5 दूना 10%। आप कह सकते हो कितना बचा है, 10% का बचत क्या है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 10%। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, बिक्री मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो। तो यहाँ पर तो आपको बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, और आपको पता है कि अंकित मूल्य यानी उस वस्तु का जो MRP है वह कितना 160 है, और उसमें कितना का छूट है, 12% का छूट है। तब दोस्तों आपको बताना उसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर तो 160 की वस्तु है, उसमें कितना का छूट है, 12% का छूट है, यानी वस्तु कितना का 88% का है, तो 88 या परसेंट का टाइम हो जाएगा 100। यहाँ पर आपका 0 से 0 खत्म, तो यहाँ पर आपका 88 मल्टीप्लाई कर देना है 16, ये आपको जगह 8 के 48, पुनः आपको जगह 8 के 48, हासिल 4 तो आपको जगह 52, ये आपको जगह 88, इसका कर देना है योग, तो आपको जगह 8, ये आपको जगह 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 हासिल 1, तो आपको जगह 14, यानी 14 से 8 और बटा में क्या था 10 था। यहाँ पर आप कह सकते हैं 140.8 आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ऐसे हो जाएगा 140.8। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने सातवां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है 5% कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य 9595 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक टेलीविजन सेट का जो मूल्य है वह कितना है, 9595 है। और यह दोस्तों 9595 क्यों है, क्योंकि इसमें कितना का छूट है, 5% का छूट है। ठीक है,
5% कमीशन काटने के बाद ये आपको पता है कितना है, 9595 है। तो आपको बताना उसका अंकित मूल्य यानी MRP। तो आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ का होता है 100% होता है, उसमें करें 5% का छूट, यानी वस्तु कितना का है, 95% का है। और आपको 95% का मान पता है कितना है, 9595 है। यहाँ पर आपको जगह 9595, ठीक है। आपको निकालना अंकित मूल्य यानी 100% का मान, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह 9595 बटा में आपको जगह 95। तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 1% का मान। आपको चाहिए 100% का, तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ से आपका 95 से 95 खत्म, या आपको जगह 1 पुनः 0 है, आपका हो जाएगा 95 से 95 खत्म यानी 1। तो यहाँ पर आपका संख्या बचा 101, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100, या आपको हो जाएगा 101। इस पर बैठा देना है 00, तो आपको हो जाएगा 10,100। आप कह सकते हो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 10,100 है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, 10,100। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें छूट की दर ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 1880 रुपया और विक्रय मूल्य 1598 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको छूट बताना है कि कितना % का छूट हुआ है, ठीक है। और आपको वस्तु का अंकित मूल्य पता है कितना 1880 है, और उसका विक्रय मूल्य पता है कितना 1598 है। तो यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आपको वस्तु का अंकित मूल्य पता है कितना 1880 है, और उसका विक्रय मूल्य पता है कितना 1598 है। तो यहाँ पर आपको माइनस कर देना है 1598, ठीक है। यहाँ से आपका जगह 2, या आपको जगह 9 8 17, या आपको जगह 5 2 7 यानी 282। आप कह सकते हो उस वस्तु पर कितना का छूट है, 282 रुपया का छूट है, लेकिन आपको निकलना है प्रतिशत में। तो यहाँ पर 282 रुपया छूट है, बटा में आपको लिखना है अंकित मूल्य, क्योंकि छूट हमेशा किस पर होता है, MRP पर होता है, यानी अंकित मूल्य पर होता है। अंकित मूल्य आपको पता है कितना 1880 है। अब मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म। यहाँ से आपका जगह 5 दूना 10, या आपको जगह 9 दूना 18, 4 दूना 8, 94 तिया हो जाएगा 282, या आपको जगह 5 तिया 15, यानी आप कह सकते हो उस वस्तु पर 15% का छूट है। तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी हो जाएगा 15%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 6,000 रुपया की लेवल पर 2 क्रमागत छूटों की वजह से विक्रय मूल्य घटकर डैश हो जाता है यदि 10% और 20% की क्रमिक छूट दी गई हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 तरह का छूट पता है, पहला है 10% और दूसरा है 20% का, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों पीछे सीख चुके हैं दोनों तरीका। पहला तरीका आप लोग सीखे थे 2 क्रमिक छूट के बराबर एक छूट निकालना। तो यहाँ पर आपको पहला छूट पता है 10%, पुनः दोस्तों दूसरा छूट कितना का 20% का, या आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ से आपका हो जाएगा 10 × 20 बटा में हो जाएगा 100, तो आपको हो जाएगा -30, यहाँ से प्लस आपका हो जाएगा, या आपका 00 से 00 खत्म, या आपका हो जाएगा 2, यहाँ से आपका हो जाएगा -28, यानी आप कह सकते हैं उस वस्तु पर 28% का क्या है, छूट है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है दोस्तों 100% होता है, उसमें 28% का छूट है, यानी वस्तु आप कह सकते हैं कितना का है, 72% का है, ठीक है। तो आपको दोस्तों 6,000 का निकाल लेना है 72%। यहाँ पर दोस्तों 72% का टाइम हो जाएगा 100, 00 से 00 खत्म। तो यहाँ से आपका जाएगा 6 दूना 12, 6 7 42, 1 43, 1 0 बैठा, आपका हो जाएगा 4,320। आप कह सकते हो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य वह कितना है, 4320 है। तो पहला तरीका दोस्तों यह हो गया। अब बात करते हैं दूसरा तरीका की, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका मिस्टेक है, आपका हो जाएगा 4320, ठीक है। दूसरा तरीका से बनाने के लिए आपको वस्तु का मूल्य पता है कितना है, 6,000 है, उसमें करें 10% का छूट, यानी कोई वस्तु क्या होता है 100% होता है, उसमें करें 10% का छूट, तो वह कितना का होगा, 90% का होगा। पुनः करें 20% का छूट, तो अब कितना का हो जाएगा, 80% का हो जाएगा। यहाँ पर लिखना 80%। तो परसेंट से दोस्तों आपका देखिए 00 खत्म, पुनः परसेंट से आपका 00 खत्म, ये आपको हो जाएगा 9 72, यानी 60 मल्टीप्लाई कर देना है 72, तो आपको जो 6 दूना 12, 6 7 42, 1 43, यानी 4320। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कराए 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 है, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है 2 तरह का उपकरण है। पहला उपकरण का मूल्य है 15,000, दूसरा का है 20,000। पहला पर है 8% का छूट और दूसरा पर है 12% का छूट। तो आपको बताना है कुल विक्रय मूल्य की कितना में इस दोनों को बेचा है। तो यहाँ पर आपको वस्तु का मूल्य पता है कितना है, 15,000 है, उस पर करे 8% का छूट, यानी कितना का होगा, 92% का होगा। तो मल्टीप्लाई कर देना है 92, परसेंट का टाइम हो जाएगा 100, 00 से 00 खत्म। यहाँ पर आपका 92 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, आपको हो जाएगा 10, यहाँ से आपको हो जाएगा 46, ये आपका पुनः हो जाएगा 92। तो यहाँ से आपका जो 0 6 2 8 9 4 आपको हो जाएगा 13, यानी 1380। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था 150 से, तो 1 0 बिठा दीजिए, तो आपको हो जाएगा 13,800। पुनः दोस्तों आपको दूसरा वस्तु पता है कितना का है, 20,000 का है, ठीक है। और इस पर कर है 12% का छूट, यानी वस्तु कितना होगा, 88% का होगा।
तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 88%, ठीक है। तो परसेंट से आपका डबल जीरो खत्म, यहाँ से आपका हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, इस पर आपका हो जाएगा डबल जीरो यानी 17,600। यानी दूसरा वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है 17,600 है, और पहला का कितना है 13,800 है। इस दोनों का करना है योग, क्योंकि आपको निकालना है कुल विक्रय मूल्य। तो यहाँ से आपका हो जाएगा डबल जीरो, ये आपका हो जाएगा 814, यहाँ से आपका हो जाएगा 7 3 10 1 11, पुनः आपका हो जाएगा 3। यानी आप कह सकते हैं दोनों वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वह कितना होगा 31,400 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 31,400। तो यह दोस्तों डिस्काउंट का आखिरी क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले क्लास में इसे आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी के आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।